Hello learners, welcome to your own learning YouTube channel that is the learners. तो क्लास 8 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी लास्ट अपलोडेड वीडियोस हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे, समझ लिए होंगे। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और आज जो है हम आपका नया नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको दिखता है ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ओके, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, अगर हम बेसिकली अगर हम देखना चाहें अपने आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, तो हम बहुत ही इजीली जो है डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये चीज मेटल की है और ये चीज नॉन मेटल की है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मार्कर क्या कहेंगे, ये मेटल में नहीं है ना, ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला हुआ है ये कड़ा। ओके, दिस ये बैंगल जो अगर हम बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, ये एक मेटल का बना हुआ है। ओके, एक मेटल का सब्सटेंस से ये बना हुआ है। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास मेटल का है या नॉन मेटल का है, हम उसको इजीली जो है रिकग्नाइज कर पाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या किस तरीके से उसकी यूसेज है, तो इन्हीं सब जो बेसिक जो चीजें हैं इस सब पर बेस जो है ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में, मेटल्स के रिगार्डिंग और नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग क्या स्टडी करेंगे, बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेनली क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं कि हम जो है एक कोई भी सब्सटेंस को मेटल कह सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम एक सब्सटेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक नॉन मेटल है। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कोई भी आयरन है, एल्यूमिनियम है, या फिर स्टील का, कॉपर का, जिंक का, इन सब चीजों से कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास बने हैं, फॉर एग्जांपल आयरन नेल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स हो सकते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स हो सकते हैं, जो भी आपके किचन यूटेंसिल्स होते हैं। और क्या हो सकता है, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, मेनली कॉपर की रिंग्स होती हैं। ओके, जिंक के मटेरियल्स के, जिंक का कुछ सब्सटेंस बना हुआ है, जिंक के भी यूटेंसिल्स होते हैं। ओके, या फिर कोई आसपास आपके सराउंडिंग में, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके कहीं भी आसपास जो एरिया है उसमें कोई ऐसे सब्सटेंसेस जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक मेटल सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट इजीली कर पाते हैं। तो उन सब के बारे में हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमने स्टडी करनी है। और एक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, या फिर आपके पास कोई पेंसिल है, पेन है, या फिर कोई और ऐसे ब्रेकेबल आइटम है जो कि बहुत इजीली हम कह देते हैं ना कि मेटल जो है इजीली ब्रेकेबल नहीं है, और जो इजीली ब्रेक हो रहा है वो एक मेटल नहीं है। तो कोई ऐसी आइटम जिसको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि वो एक नॉन मेटल है। तो ये सब ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। आज के पार्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर अप करते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अगर हम देखना चाहें, मेटल्स की बात करें, मेटल्स क्या क्या होता है, एक लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब एक शाइन होती है उसमें, तो क्या कहते हैं, जो मेटल है उसमें एक शाइन है, वो एक लस्ट्रस सब्सटेंस है, तो वो एक क्या है, मेटल है। या फिर उसकी हार्डनेस के बेस पर हम कहते हैं कि वो एक मेटल है। और क्या होता है, आयरन पीस अगर हम ले लें, कोई भी आयरन नेल है, आयरन नेल को हम अगर बीट करके, मतलब उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली अगर बीट करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप चेंज करेगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो एक नॉन मेटेरियल है, वो एक मेटल है। ठीक है, एक शाइनी सा सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत ही हार्डनेस है उसने मेंटेन की हुई। तो अगर कोई हार्डनेस मेंटेन कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि कोई सब्सटेंस में लस्टर है, लस्टर मीन शाइन है, शाइन होने के साथ साथ वो हार्डनेस मेंटेन है, और अगर उसको फोर्सफुली हम उसको ब्रेक भी करना चाहे, तो ब्रेक के होने की बजाय उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है,
तो उस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस तरीके से हम उस सब्सटेंस को बोल सकते हैं कि वो एक मेटल है। ओके, तो आयरन पीस को अगर हम बीट करते हैं तो क्या होगा, उसका जो शेप होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो शेप चेंज हुई तो यहाँ से पता चला, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी पता चली कि मेटल की जो है शेप चेंज हो सकती है ऑन फोर्सफुली बीटिंग एनी काइंड ऑफ मेटल। और क्या हो सकता है, अब मेनली हमारे पास तीन तरीके की चीजें हमारे पास सामने हैं, वो है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस। तीन मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इसको एक एक करके हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ब्लैक स्मिथ को कभी ऑब्जर्व किया होगा, नहीं भी किया हो, अगर डेली लाइफ से भी हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो भी है हमारे पास, कि अगर कोई भी आयरन शीट है तो उसको अगर हम बीट करते हैं तो उस बीट करने के प्रोसेस से क्या होगा, एक शीट की जो लेयर होती है उसकी जो लेयर होगी उसकी थिकनेस जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, थिकनेस कम होगी तो क्या होगा, एक थिन शीट के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक लेयर थी, वो इस तरीके से इतनी मोटी थिकनेस थी कोई भी आयरन शीट की, तो लेकिन उसको फोर्सफुली बीट किया और उसको इस प्रोसेस के साथ जो है हमने एक शेप जो है चेंज कर दी और एक थिन शीट जो है मिल गई हमें। कोई सॉलिड सब्सटेंस था, एक सॉलिड क्यूब था या एक सॉलिड सर्कल की फॉर्म में थी, उसको बीट करने के बाद एक थिन शीट की फॉर्म ले ली। उस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, जो एक थिन शीट हमें मिली वो क्या कहेंगे, एक प्रोसेस वहां पर फॉलो हुआ, एक जो प्रोसीजर हुआ, उस प्रोसीजर को की वजह से जो है क्या आई, हमारे पास एक टर्म निकल के आती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स जो थिन शीट, एक कोई भी सब्सटेंस, कोई एक आयरन सब्सटेंस, आयरन की कोई भी शेप के सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया हमने इनटू अ थिन शीट, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि वो एक मेलिएबिलिटी जो है उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मेलिएबिलिटी जो है हमें वहां से देखने को मिल रही है और वो सब्सटेंस जो है मेलिएबल है। ओके, यहाँ से क्या पता चली कि आयरन जो है वो मेलिएबल है इन नेचर, फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टी जो निकल के आई हमारे पास वो यहाँ से आई कि आयरन आयरन जो है दैट आर मेलिएबल इन नेचर एंड the iron that can be converted into thin sheets is the malleability process. Okay, next, अगर कोई भी सब्सटेंस एल्यूमिनियम वायर्स हो या जिंक वायर्स, कॉपर वायर्स, जिंक वायर्स में कॉपर वायर्स का कुछ ऐसा सब्सटेंस, स्पेशली इलेक्ट्रिक वायर्स आजकल आपने देखी होगी, कॉपर वायर्स का बहुत ज्यादा जो है प्रमोशन चलता है कि कॉपर वायर्स को अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर्स यूज होनी चाहिए। तो वो जो कॉपर वायर्स है, वो कॉपर वायर हमें कहाँ से मिली, एज इट इज कोई वायर की फॉर्म में तो नहीं थी, वो एक आयरन सब्सटेंस से बनी है ना। ठीक है, कॉपर से बनी है, आयरन सब्सटेंस से नहीं, कॉपर से बनी है। कॉपर क्या है, एक कॉपर जो है एक स्टार्टिंग से कोई वायर की फॉर्म में नहीं था, एक कुछ और उसकी ओरिजिनल फॉर्म होगी जिसको कन्वर्ट करके हमने एक वायर की जो फॉर्म है उसको लिया। ठीक है, सो दैट हम जो है उसको यूज कर सकें, या फिर कोई ऐसी कोई और तरीके की वायर हो सकती है जो कि हमने किसी भी सब्सटेंस से ली हो, कोई भी मेटल सब्सटेंस से जो है कन्वर्ट की हो, तो मेटल सब्सटेंस से कन्वर्ट होके इन द फॉर्म ऑफ वायर हमें ऑब्टेन हुई हो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी का जो प्रोसीजर हुआ है वहां पर वो परफॉर्म हुआ है। और जो वो सब्सटेंस था वो मेटल सब्सटेंस ने क्या किया, डक्टाइल नेचर जो है वो शो किया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कॉपर वायर हमारे पास एग्जाम्पल होती है, और कौन सी हो सकती है, कोई एल्यूमिनियम वायर होती है, कोई हो सकती है कुछ मोटी सी थिकनेस वायर वाली, या कुछ ऐसी कुछ तरीके की वायर्स आती है। ओके, जो कि एक मेटल सब्सटेंस से कन्वर्ट होके एक वायर की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होती है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि दैट मेटल इज डक्टाइल इन नेचर। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द सनोरस। सनोरस की अब हम बात करें, एक कुछ अलग साइड टर्म है। सनोरस से क्या पता चल रहा है हमें, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या है, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड का एग्जांपल लेना चाहे हम मेटल से क्या ले सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप लोग मंदिर में जाते होंगे, मंदिर में रिंगिंग बेल होती है ना लगी हुई, तो क्या होती है वो प्लास्टिक की तो नहीं होती, वुडन की तो नहीं होती। प्लास्टिक या वुडन का अगर हम कंपैरिजन करें, क्या उसकी साउंड इतनी तेज आएगी एज कम्पेयर टू वो जिस मेटल की बनी होती है उससे? नहीं होगा ना ऐसा कि रिंगिंग साउंड जो है मेटल या मेटल से कम आए और कोई भी अदर सब्सटेंस से हम कहें कि हमें किसी और सब्सटेंस से ज्यादा मिल सकती है, ऐसा नहीं होता। कोई भी मेटल सब्सटेंस की रिंगिंग साउंड होगी एज कम्पेयर टू एनी प्लास्टिक और वुड या कोई भी सब्सटेंस जो होगी, मेटल की साउंड जो है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल ज्यादा होगी। तो वो रिंगिंग साउंड जो होती है उसको बोलते हैं सोनोरस। वो सोनोरस इन नेचर जो है मेटल है, मतलब हमें एक साउंड जो है एक मेटल से ही ऑब्टेन हो रही है, तो वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है? सोनोरस प्रॉपर्टी जो है मेटल की वहां पर शो होती है। ओके, ये सब तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेलिएबिलिटी देखी, हमने डक्टिलिटी देखी और हमने सोनोरस जो प्रॉपर्टी थी ये देखी। मेनली तीन प्रॉपर्टीज यही जो है इसी पर बेस्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की यही है, आपके जो टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। ओके, और किस तरीके से जो है कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा डिफरेंशिएशन का कुछ प्रोसेस जिस तरीके से हम मेटल को डिफरेंशिएट कर सकें कि ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, कोई और ऐसा तरीका हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो और क्या क्या किस तरीके से हो सकता है? कोई ऐसी चीज, हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली, इसके अलावा कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस? बहुत दो केसेस और हैं जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। हीट और इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी कहेंगे हम और डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी भी कहेंगे हम, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ नॉन मेटल। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये तो मेन आएगी। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है जिसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए इस चैप्टर के लिए। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टी भी समझ जाए और एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन की प्रॉपर्टी भी समझ जाए। हीट के लिए फॉर एग्जांपल हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, अगर आपने उसको स्टोव पे रख दिया और उसमें हीट जो है, टेम्परेचर जो है उसका, उस मेटल का, उस यूटेंसिल का हाई हो गया, और इन केस अगर उसमें जो होल्डर होते हैं, होल्डर आपने स्पेशली नोट किया होगा किस चीज के बने होते हैं, प्लास्टिक के या वुडन के? अगर प्लास्टिक या वुडन के होल्डर जो है उस यूटेंसिल में ना हो, तो क्या उस यूटेंसिल को जो है आप इजीली कैरी कर पाएंगे आफ्टर इट इज बीइंग यूज्ड एट द हॉट टेम्परेचर? ओके, हॉट टेम्परेचर होने के बाद, हीट अप होने के बाद, क्या उस यूटेंसिल को आप इजीली कैरी कर सकते हैं? आप अपना हाथ पीछे हटाएंगे ना, क्या आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत ज्यादा गर्म है, ये चीज हम इजीली नहीं उतार सकते? तो उसके लिए क्या होता है, उस यूटेंसिल पे या तो प्लास्टिक का या फिर वुडन का कोई ऐसे कुछ हैंडल लगा होता है, सो दैट कि जो मेटल ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो वो जो है हमारे हैंड्स को हार्म ना कर सके, हमें हार्म ना कर सके किसी भी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हीटिंग का काम किया वो एक मेटल ने किया। मेटल यहाँ पर एल्यूमिनियम या फिर स्टील कोई भी हो सकता है। ओके, जिस भी चीज का, जिस भी सब्सटेंस का वो आपका यूटेंसिल जो है बना हुआ है, तो क्या हमें पता चला दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन जो प्लास्टिक या वुडन का हैंडल होगा उसने हीट को रेजिस्ट कर दिया, तो वो क्या हो गए, वो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट हो गए। ओके, यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन पता है हीट का। ऐसे ही अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा सब्सटेंस की मेटल्स के थ्रू, एक तो हमने कॉपर वायर ले लिया, ठीक है, कॉपर में हमारी जो फिटिंग होती है, कॉपर वायर की फिटिंग्स है हमारी, और उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई हो रही है। कोई ऐसा सब्सटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा कुछ परफॉर्म करके देख सके कि इस तरीके से जो है हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इजीली कि यस दीज आर दी मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम उसका एग्जांपल लेना चाहें, तो एक जो बैटरी होती है ना, बैटरी सेल जो होता है, बैटरी सेल का एक एंड से
और एक एंड ये, ओके। पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, तो दोनों जो एंड होते हैं, एक एंड पर क्या किया, वायर अटैच की, वायर के साथ क्या किया, एक आयरन नेल को जो है अटैच कर दिया, ओके। आयरन नेल के साथ वायर अटैच कर दी, एंड देन यहाँ पर जो है बल्ब अटैच कर दिया, बल्ब की वायर सेकेंड एंड से अटैच कर दी। तो बैटरी के कांटेक्ट में आने से, ये पूरे के पूरे कनेक्शन को करने से क्या बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्या ये आयरन नेल जो है वो ट्रांसफर कर पाएगा बैटरी की जो पावर थी, जो भी पावर सप्लाई चाहिए बल्ब को ग्लो करने के लिए, क्या आयरन नेल जो है बैटरी में से ट्रांसफर कर पाएगा सो दैट बल्ब कैन ग्लो। अब इसका आंसर सोचो जरा कि अगर आयरन नहीं है तो डेफिनेटली करेगा, क्यों, क्योंकि हमने ये देख लिया कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू द कॉपर वायर। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी स्कूल एक्टिविटी, आपकी क्लास एक्टिविटी में कर सकते हो, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स, ओके। अदरवाइज कुछ भी अपने आप से गलत मत करके देखना, ओके। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि यस, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम इसे आयरन नेल की जगह कोई वुडन का सब्सटेंस अगर रख दें, या फिर कोई प्लास्टिक का सब्सटेंस कोई भी छोटा सा रख दें, फॉर एग्जांपल पेन ही रख दें, या फिर पेंसिल यहाँ पर बीच में रख दें, अटैच कर दें विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तो क्या वो सर्किट जो है कंप्लीट हो पाएगा, क्या वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि कोई भी नॉन मेटल जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। जो भी मेटल का सब्सटेंस है, these are the good conductors of electricity and non-metals are the bad conductors of electricity। तो ये हमने जो मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के थ्रू, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमें मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने के लिए पता चली यहाँ से, ओके। अब ये जो थी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ओके। ये सब क्या थी, मेनली हम बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, और मेटल्स को हम नॉन मेटल से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब ऐसे नॉन मेटल्स जो है क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होते हैं, प्लास्टिक है हार्ड है ना, बट क्या है, ब्रेकेबल है। इसको अगर हम फोर्सफुली क्या कर विद हैंड ही, जो इसको कोई हैमर की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं। और अगर हम इस प्लास्टिक को कन्वर्ट भी करना चाहे कि हमने जैसे कोई भी आयरन का सब्सटेंस उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हम बीट करके कोई भी प्लास्टिक सब्सटेंस को कोई थिन शीट में या फिर एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या है, एक नॉन मेटल सब्सटेंस हो गया, मतलब एज कंपेयर टू मेटल्स दीज आर सॉफ्ट, दीज आर डल, मतलब कोई शाइन नहीं है इनके सरफेस में, ओके। और ये कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस और कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, क्या हो सकते हैं एग्जांपल, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, या फिर जो हमारी पेंसिल होती है ना, पेंसिल का जो लेड होता है, लेड का सब्सटेंस होता है, वो भी क्या होता है, बहुत बारी क्या करते हैं, बच्चों को रहता है कि नहीं ये मेटल है या नॉन मेटल है, बट वो क्या है, बैड कंडक्टर है, ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अगर लेड ने कंडक्ट भी कर दिया तो जो वुडन लेयर होती है वो उसको स्टॉप कर लेगी कोई भी कंडक्शन को। ऐसे जो भी हमारे पास, वो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम समझे। स्क्रू जो होता है, आपने इलेक्ट्रिशियंस के पास देखा होगा, टेस्ट स्क्रू जो होता है कि अगर कुछ चीज टेस्ट करनी है तो बीच में मेटल होती है, जो सराउंडिंग होती है वो क्या होती है, उसकी प्लास्टिक की है, कोई और ऐसा नॉन मेटल होगा, कोई रबर सब्सटेंस होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उस नॉन मेटल में ट्रांसफर ना हो, सो दैट करंट जो है ह्यूमन बॉडी में ना आए, ओके। सो इसीलिए क्या बोलते हैं नॉन मेटल सब्सटेंस को, कि मेटल के सब्सटेंसेस के साथ जो भी नॉन मेटल के सब्सटेंस होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, सो दैट हमारी सेफ्टी भी मेंटेन हो सके, और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द मेटल्स, कि हम जो है डिफरेंशिएशन के साथ हम प्रॉपर्टीज को भी समझ लें और हमारी सेफ्टी भी मेंटेन रहे। तो
सॉफ्ट हो गए, डल इन नेचर हो गए, ओके, पाउडरी सब्सटेंस में ब्रेकेबल हैं, ये सब हो गए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो इंपॉर्टेंस रहती है आपके चैप्टर में वो रहती है मेटल्स की। नॉन मेटल्स पर इतना ज्यादा फोकस या फिर कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट में इसको इलाबोरेट नहीं किया गया है, ओके। ज्यादा मेनली आपके ये पॉइंट है जिस पर आपको बहुत अच्छे से समझना है, ओके। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हमने मेटल्स की बात तो कर ली कि ये मेटल्स हैं, ये सब चीजें, कोई ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी जो है एक नॉन मेटल की फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो है मेटल, कोई ऐसे सब्सटेंसेस है? जी हाँ, बिल्कुल है ऐसे सब्सटेंसेस कि वो हो सकता है मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज वो फॉलो ना कर रहा हो, बट दे आर द मेटल्स। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जो है कौन से हो सकते हैं? एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है? दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स को दीज आर टर्म्ड एज द सॉफ्ट मेटल्स। क्यों? क्योंकि दीज कैन बी कट विद अ नाइफ। इसको एंड सब्सटेंसेस को इजीली जो है कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। तो नाइफ के साथ जो कट है हो रहे हैं तो क्या हुआ? हार्ड। अब क्या बोलेंगे कि हार्ड तो है नहीं इतने, बट दीज आर द मेटल्स, ओके, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। ऐसे ही मर्करी। मर्करी हम बात तो कर रहे हैं कि मर्करी एक मेटल है, लिक्विड है क्या रूम टेम्परेचर पर। एक लाइन दे दी आपकी बुक में, अगर आप देखना चाहे तो मर्करी क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास मर्करी बहुत इजीली अवेलेबल है कि हम मर्करी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक मेटल है लेकिन जो रूम टेम्परेचर पर है, लिक्विड है। सोचो जरा कोई ऐसा सब्सटेंस आपने पढ़ा भी होगा या फिर एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि मर्करी जो है कैसे हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द लिक्विड फॉर्म। हमारे पास यूजुअली घर में अवेलेबल होती है या फिर हमने देखी हो। तो उसका जो एग्जाम्पल होता है वो है हमारे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर स्पेशली पुराने वाले होते थे, अब तो क्या होता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर वाले आते हैं, डायरेक्ट टेम्परेचर उस पर आ जाता है लिखा हुआ जो आपके डॉक्टर्स जो यूज करते होंगे क्लिनिक्स में या फिर पुराने टाइम के किसी के घर में जो है वो रखे होंगे, तो उसमें ऑब्जर्व करना क्या होता है। जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के बीच में एक छोटी सी जो लेयर होती है वो बनाई होती है, उसमें जो है मर्करी लिक्विड होता है। सो दैट क्या करते थे पहले के डॉक्टर्स, ऐसे ऐसे करते थे उसको, तो क्या होता है मर्करी सो दैट एडजस्ट हो जाए और जो टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करने के टाइम पर टेम्परेचर एक्यूरेट आए, ओके। तो वो जो थर्मोमीटर होते हैं, ग्लास थर्मोमीटर स्पेशली जो होते हैं, इसमें जो है मर्करी मेटल का यूज किया जाता है जो कि लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, ओके। सो ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट द मेटल्स, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या कोई और किसी भी तरीके का सजेशन हो आपके पास वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, ओके। वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ओके। So till then, keep learning and stay tuned for our next videos.